पैर लागू माँ। खुश रहे मेरा बेटा, खुश रहे और खुश रहे मेरी बहू। कार्तिक बेटा, तूने बिना बहू को दिखाए और बिना बताए शादी कर ली, और जब मैं कहती हूँ कि कुछ दिन के लिए बहू को लेकर गांव आ जा तो आता भी नहीं है। यार माँ, कंडीशन सी कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं आपसे कुछ बता ही नहीं पाया, लेकिन माँ मैं बहुत ही जल्द गांव आने वाला हूँ। तू रहने दे, तू बस कहता रहता है, आता नहीं है। इसलिए मैंने खुद तय कर लिया, मैं आ रही हूँ तेरे पास और अपनी बहू के पास। 1 साल से मैं अपनी बहू को देखने के लिए तरस रही हूँ, और जब फोटो मांगती हूँ तो फोटो भी नहीं भेजता है। माँ वो मैं काम में इतना बिजी ही रहता हूँ कि फोटो भेजने के लिए ध्यान ही नहीं रहता है। इसीलिए मैं खुद 1 दिन के लिए अपनी बहू से और तुझसे मिलने आ रही हूँ। क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों, मेरे आने से तुझे खुशी नहीं हो रही है क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सुन कार्तिक बेटा, मैं परसों आ रही हूँ, इसीलिए काम पे मत जाना, छुट्टी ले लेना। ठीक है माँ, पैर लगूं। खुश रह बेटा। तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? आने देना आंटी जी को। तेरी और प्रिया की शादी को पूरे 1 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी तू आंटी जी को प्रिया से मिलवाने के लिए इतना क्यों डर रहा है? यार मिलवाऊंगा तब ना जब प्रिया मेरे पास होगी। मतलब ये कि 1 महीने पहले हमारा डिवोर्स हो चुका है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? तुम दोनों तो आपस में कितना प्यार करते थे, तो फिर डिवोर्स क्यों हुआ? अरे बोल ना, क्यों हुआ डिवोर्स? प्रिया, तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने अभी तक अपनी मर्यादा पार नहीं की है। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब भी वो रोमांटिक होता है तो मैं उसे कोई ना कोई बहाना करके मना कर देती हूँ, और अभी आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप बर्दाश्त नहीं करोगे तो आपका इलाज कैसे होगा? डॉक्टर ने पूरे 40 लाख रुपए मांगे हैं आपके इलाज के लिए, और अभी तक आपका घर और आपकी ज़मीन बेचकर पूरे 10 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं। अभी हमें पूरे 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। प्रिया, तुमको उससे शादी किए हुए 1 महीना हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम उससे डिवोर्स लेके एलिमनी की डिमांड करो, क्योंकि मेरी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने 2 महीने का समय दिया था, और 2 महीने पूरे होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। अगर इन 4 दिनों में मेरा हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं बच नहीं पाऊंगा। प्रिया नहीं जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। लगता है कार्तिक आ गए। आप ऐसा करो, यहाँ छुप जाओ, मैं देखती हूँ। आ गए आप? कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। जी आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? प्रिया, इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है? नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ हम और आप हैं, कोई तीसरा नहीं है। अगर तीसरा नहीं है तो फिर ये जूते किसके हैं? अगर कोई नहीं है तो फिर ये कौन है? बोलो प्रिया, ये कौन है? ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? बताओ, कौन है ये? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन है ये? और तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? तुमने इसे यहां क्यों छुपाया? प्रिया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये यहां क्या कर रहा है? बताओ।
नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। ये मेरे पति हैं। हाँ, ये मेरे पति हैं। प्रिया, जब ये तुम्हारा पति है तो फिर तुमने मुझसे प्यार क्यों किया, मुझसे शादी क्यों की, मुझे धोखा क्यों दिया तुमने? फिर बताओ बताओ प्रिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो प्रिया, बोलो। क्योंकि मुझे अपने पति की जान बचानी थी। मेरे पति को दिल की बीमारी है और डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 40 लाख रुपए मांगे थे। और डॉक्टर ने कहा था कि अगर 2 महीने के अंदर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बचेंगे नहीं। और एक दिन हमने आपको आपकी कंपनी के बाहर अपनी माँ से शादी के बारे में बात करते हुए सुना था। अरे मेरी माँ, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन उसके लिए अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। बेटा, तुझे गांव की लड़की तो पसंद नहीं आएगी, इसीलिए तू शहर की लड़की पसंद कर ले। ठीक है माँ, ठीक है। अगर मुझे कोई भी लड़की पसंद आती है तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा। ओके। फिर हमने आपके बारे में पता किया तो पता चला कि आप बहुत अमीर हैं। तो मैंने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया और आपसे शादी की। प्रिया, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं। कार्तिक जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के लिए किया। मैंने सोचा था कि आपसे डिवोर्स ले लूँगी और एलिमनी में आपसे पूरे 30 लाख रुपए की डिमांड करूँगी ताकि मेरे पति का ऑपरेशन हो जाए। प्रिया, तुमने मुझे आज मौत से भी बड़ी सजा दी है, लेकिन जो मौत के मुंह में खड़ा है, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में जरूर कामयाब करूंगा। तुम डिवोर्स का केस फाइल करो और मैं तुम्हें एलिमनी में 30 लाख रुपए दूंगा। एक तरफ तुम धोखेबाज भी हो, लेकिन एक तरफ तुमने अपनी पवित्रता का धर्म भी निभाया है। अपने पति की जान बचाने के लिए तुम इस हद तक गुजर गई। बाप रे बाप, इतनी खतरनाक औरत निकली। अपने पति को बचाने के लिए इतना बड़ा खेल खेल गई। नहीं, उसने कोई खेल नहीं खेला है। उसने अपनी पवित्रता को साबित किया है। उसने साबित किया है कि आज के ज़माने में भी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। यार, अब मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है कि जब माँ यहाँ आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि उनकी तो कोई बहू ही नहीं है, मेरा तलाक हो चुका है, तो यार उनको बहुत ही बुरा लगेगा, बहुत ही दुख पहुँचेगा उनको। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आ चल, मैं तुझे ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तेरी समस्या का समाधान निकलेगा। कहाँ? अरे तू चल तो सही। यार रवि, तूने मुझे यहाँ कब से बिठा कर रखा है? तू मुझे किससे मिलवाने लाया है? कुछ तो बोल। बस थोड़ी देर यार, वो देखो आ गई।
रवि। हाय पायल। ये हैं पायल, मॉडल और एक्ट्रेस। ये बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं, रील में भी और रियल में भी। तुझे रील में एक ऐसी लड़की चाहिए जो तेरी वाइफ यानी कि प्रिया होने का नाटक करे, तो उसके लिए पायल जी से अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। बोल भाई, क्या बोलता है? लेकिन ये हैं कौन और कहाँ रहती हैं? मैंने तुझे बताया ना भी, ये एक्ट्रेस और मॉडल हैं। ये रील और रियल दोनों के लिए एक्टिंग करती हैं और मेरी इनसे जान पहचान बहुत अच्छी है। तू एक दिन के लिए इनको प्रिया बनाकर अपने घर ले जा सकता है। लेकिन रवि, जरा मुझे भी तो बताओ कि करना क्या है। आपको एक दिन के लिए मेरी वाइफ बनना है। मेरी माँ गांव से आ रही हैं और उनकी नज़र में मैं शादीशुदा हूँ। प्रिया नाम की लड़की मेरी पत्नी है। आपको बस एक दिन के लिए प्रिया बनकर मेरे साथ रहना होगा। ओह, तो ये बात है। इस तरह की रियल की एक्टिंग तो मैं पहली बार करूंगी। आई एम रियली एक्साइटेड। जो भी होगा एक ही टेक में होगा, ना कोई कट, ना कोई डायलॉग। एम आई राइट? जी हाँ, और आपको मेरी माँ के सामने ऐसी एक्टिंग करनी है कि उनको एक सेकंड के लिए भी शक ना हो। रवि, तुमने मेरी एक्टिंग के बारे में इनसे बताया नहीं क्या? बता दिया मैंने, सब बता दिया। हाँ, तो ये बताइए, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? लव मैरिज। लेकिन डील डन करने से पहले आपको मेरे कुछ रूल्स मानने होंगे। रूल नंबर 1, 50% पेमेंट आपको एडवांस करना होगा। रूल नंबर 2, आपको मुझे टच नहीं करना होगा। रूल नंबर 3, अगर रोमांस करना होगा तो डिस्टेंस रोमांस होगा, यानी कि दूर से। रूल नंबर 4, मेरा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ आपको होटल से अरेंज करना होगा। वो क्या है ना कि आर्टिस्ट हूँ, अब फिगर मेंटेन करना होता है, पूरी सब्जी तो खा नहीं सकती ना। ऑल राइट, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। आपको मेरी माँ के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करना है। उन्हें यह लगना चाहिए कि उनकी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। आप फिक्र मत करिए, आप बस मेरी एक्टिंग देखिएगा। अब आप पेमेंट बता दीजिए। 10 lakhs। ओके, डील डन। ये पकड़िए जरा। सदा सुहागन रहो बेटा। पकड़ना, पैर लागू माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ आइए, अंदर चलिए। आइए माँ, बैठिए। प्रदीप बैठो। आइए। माँ जी, मैं आप लोग के लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ तो माँ बताइए, कैसी लगी आपको अपनी बहू? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। शहर में तुझे इतनी संस्कारी लड़की मिल गई। मेरा मन तो प्रसन्न हो गया अपनी बहू को देखकर। हाँ भैया, हमारी भाभी लाखों में एक हैं। ये लीजिए माँ जी। देवर जी, आप भी लीजिए। अरे, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। ये लीजिए पानी। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं आप लोग के लिए खाना लगाती हूँ। वाह बहू वाह, क्या खाना बनाया है तुमने। मैंने तो ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो एकदम जादू है, जादू। देखा माँ जी, आप बेवजह भैया के ऊपर चिल्लाती थी
कि मुझको बिना बताए बिना लड़के दिखाए इतनी जल्दी शादी कर ली। देखा उसका अंजाम। बेटा मुझे ना तुम लोगों की शादी का एल्बम देखना है। बहू जाओ शादी का एल्बम लेके आओ। बहू क्या सोच रही है तू? जाना एल्बम लेके आ। अरे माँ, वो स्टूडियो वाले ने अभी एल्बम दिया नहीं है, बोल रहा था कि अभी रेडी नहीं है एल्बम। क्या भैया, शादी को इतने दिन हो गए और अभी तक एल्बम नहीं दिया? अरे वो दे देगा, 2-4 दिनों में देने के लिए बोला है। अच्छा अच्छा। बहू तू ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। पायल जी, आई एम सॉरी जो मैं आपके रूल्स के अगेंस्ट गया, बट अगर मैं आपको टच नहीं करता, पकड़ता नहीं, तो फिर आपको चोट लग जाती। सॉरी। कार्तिक जी, थैंक यू सो मच। अगर आपने मुझे उधर पकड़ा नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। कितना प्यार है दोनों में। हाँ माँ, भाभी कितना प्यार करते हैं भैया से। बहू तुम्हारा प्यार देखकर मेरी तो आंखें भर आई, और तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। वादा? कैसा वादा माँ जी? यही कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे और ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तुम दोनों एक दूसरे की अहमियत को कभी कम मत होने देना। तुम दोनों मुझसे ये वादा करो। करो वादा मुझसे। पायल जी, माँ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जो माँ ने आपसे इस तरह की कसम ली। कार्तिक जी, वो माँ है और एक माँ हमेशा चाहती है कि उनके बच्चे साथ रहें और हमेशा एक दूसरे से प्यार करें। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मैंने गलती की है, जो माँ को झूठी कसम दी है। अब चाहकर मैं माँ को सच बता भी तो नहीं सकता। माफ़ करना जो तुम लोगों को इतनी रात में परेशान किया। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए बैठिए, आइए बैठिए। बहू मैं कल सुबह चली जाऊंगी, इसलिए तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बात कहने आई हूँ। क्या माँ जी? बहू मुझे दादी बनने का सुख कब मिलेगा? बहू मैं चाहती हूँ मुझे दादी कहने वाला जल्दी आ जाए। और हाँ, एक मिनट, अपना हाथ लाओ। अरे ला ना। वो भी ला। माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं तुझे आशीर्वाद के तौर पे दे रही हूँ कंगन, रख ले इन्हें। अच्छा अब हम जा रहे हैं सोने, तुम लोग आराम करो। पायल लाओ, तुम ये कंगन मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि माँ ने ये कंगन
अपनी असली बहू को नहीं बल्कि नकली बहू को दिए हैं। लेकिन उनका प्यार मेरे प्रति तो असली है ना, इसलिए ये कंगन मेरे पास ही रहने दीजिए। आज मुझे अपनी माँ की याद आ गई। अगर वो होती तो वो भी मुझे इसी तरह प्यार करती। तुम्हारी माँ नहीं है क्या? ना माँ है ना बाबूजी। मैं जब 10 साल की थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। कार्तिक जी, मैंने आपकी माँ के अंदर अपनी माँ को देखा है। वो जब मुझे बेटी कह के पुकारती हैं तो मानो मुझे सब कुछ मिल गया हो। पर अफसोस, ये सब महज एक नाटक है। लेकिन पायल जी, एक माँ का प्यार कभी नाटक नहीं होता। हाँ कार्तिक जी, आपकी माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत ही। अच्छा बहू, अब मैं चलती हूँ। बेटा, किसी दिन टाइम निकाल कर बहू को गांव घुमा ले जा। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अब मैं और कार्तिक जी गांव में ही शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी कार्तिक जी काम के चक्कर में हमेशा आपसे दूर ही रहे हैं, इसलिए अब मैं और कार्तिक जी गांव में ही शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों कार्तिक जी? हाँ हाँ माँ जी। लेकिन भैया, आपका बिजनेस तो यहाँ चल रहा है, तो फिर आप गांव में कैसे शिफ्ट होंगे? वो ऐसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक फैक्ट्री गांव में डाल दूँ, जिससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और फिर हम लोग हमेशा साथ में भी रहेंगे। बेटा, मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। सदा सुहागिन रहो। खुश रहो बेटा। बाय। अच्छा बेटा, चलती हूँ। ठीक माँ। थैंक यू पायल जी। ये लीजिए बाकी के पैसे। लीजिए। पायल जी, मैंने और आपने मेरी माँ से बहुत से वादे कर लिए हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे, कभी नहीं। कहीं ना कहीं मैंने अपनी माँ के साथ बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत। मुझे सच्चाई के साथ चलना चाहिए था। मुझे माँ से सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि प्रिया से मेरा डिवोर्स हो चुका है। कार्तिक जी, आपने जो कुछ भी किया है अपनी माँ की खुशी के लिए किया है। लेकिन जब आगे माँ को ये सच्चाई पता चलेगी तब उनकी ये खुशी आंसुओं में बदल जाएगी, आंसुओं में। मैंने माँ को खुश करने के लिए झूठ का सहारा लिया है, झूठ का। तो अब इसका अंजाम भी मुझे भुगतना है। पायल जी, आपके साथ बिताए 24 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। कार्तिक जी, मुझे कपड़े चेंज करना है। आ गए तुम? लाओ जल्दी से 15 लाख रुपए लाओ। अभी मेरे पास 15 लाख रुपए नहीं है, ये 5 लाख है। क्या 5 लाख? मैंने तुझसे 15 लाख बोले थे और तू 5 लाख रुपए लेके आई है। बाकी के 10 लाख कब देगी? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई पायल जी को थप्पड़ मारने की? तू कौन होता है बे, हम दोनों के बीच में बोलने वाला? ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे
एक दिन में इतनी रिस्पेक्ट दी, मेरी इतनी केयर की कि जितनी तुमने 5 साल में भी नहीं की। समझे तुम? नकली की एक्टिंग करते करते तुझे इससे असली में प्यार हो गया क्या? आज तक मेरे सामने तेरी कभी जुबान नहीं चली, इसके साथ जाते ही तेरी जुबान चलने लगी। छोड़ पायल जी को, छोड़। पायल जी, ये आपके ऊपर इतना हक क्यों जता रहा है? आप इसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हो इतना? ये आपको क्यों मार रहा है? आखिर क्यों? बताइए, बताइए पायल जी। क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, आज से नहीं, पिछले 5 सालों से। लेकिन इसने कभी भी मेरे प्यार की कदर नहीं की, हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। मैं जितने भी रुपए कमा के लाती हूँ ये सब मुझसे ले लेता है, और अगर मैं नहीं देती हूँ तो ये मुझे छोड़ने की धमकी देता है। बस इसी वजह से मैं इसकी हर बात मानते आई हूँ। लेकिन अब नहीं। जिस इंसान को प्यार की कद्र ना हो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये बात मुझे अब समझ में आ गई है। और जिस इंसान ने एक दिन में मुझे प्यार का मतलब बताया, मुझे प्यार दिया, मेरी इतनी परवाह की, अब मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। भले ही वो सब झूठ था, नकली था, लेकिन आपकी फीलिंग सच्ची थी, जिसका एहसास मुझे हर पल हुआ। अब मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जिसने मेरी कदर की। आपको पा करके मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी, वो है मेरी माँ। मैं अपनी माँ की एक दिन की नहीं बल्कि हमेशा के लिए बहू बन के रहना चाहती हूँ। कार्तिक जी, क्या मैं हमेशा के लिए अपनी माँ की बहू बन सकती हूँ? क्या आप मुझे अपनाएंगे? आज के बाद से मुझे अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना, क्योंकि तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो।